हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। आज का मेरा जो चर्चा का विषय है वो है एसआई जॉइंट डिसफंक्शन। एसआई जॉइंट का पूरा जो फुल फॉर्म आता है सैक्रोइलाइक जॉइंट, जो हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा आता है वो सैक्रम पे जाके खत्म होता है। साथ में ये लाइक बोन होती है, दोनों का जो जंक्शन बनता है, जो जॉइंट कहता है, वो एसआई जॉइंट होता है। इस जॉइंट के अंदर से अक्सर, क्योंकि सारे शरीर का जो रीढ़ की हड्डी का पूरा भार इसी जॉइंट के अंदर ऊपर आता है, जो नीचे तक ट्रांसमिट होता है। जब कभी किसी टाइप का क्रॉनिक पेन होता है, उस पेन के अंदर से हम ओवरलुक कर जाते हैं और हमारा जो पैथोलॉजी यही सोचते हैं हम कि एक्सरे करा लिया या एमआरआई करा लिया, सीटी करा लिया, क्योंकि इसके साथ साथ में 80% केसेस के अंदर से देखा जाता है स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम एसआई जॉइंट के अंदर से आ रही है और उसका ओरिजिन आ रहा है ऊपर की साइड के अंदर से। हमारे डायग्नोसिस में कह रहे हैं कि हमारी L4-5 में प्रॉब्लम है या L5-S1 के अंदर से वहाँ हमारी डिस्क निकल गई है, हमारे सciatica हो गई है, हमारे स्लिप डिस्क हो गई है, या हमारी मांस फट गया, या ऊपर की साइड में जो डॉर्सल स्पाइन आ रहा है वहाँ से भी जो दर्द आता है वो भी नीचे की साइड में, क्योंकि मसल्स के थ्रू जो हमारी मसल्स हैं वो आके इंसर्ट नीचे की साइड में होते हैं एसआई जॉइंट के आसपास के अंदर से। तो इस चीज़ के अंदर से पेशेंट ज़्यादातर केसेस के अंदर से कंफ्यूजन में रहता है और वो कमर दर्द का, स्लिप डिस्क का, sciatica का इलाज चलाता रहता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इन बीमारी तो हमारी एसआई जॉइंट के अंदर से और ऊपर का ऑपरेशन हो जाता है, उसके अंदर से स्पाइन की सर्जरी हो जाती है। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो एसआई जॉइंट के अंदर से यदि दर्द आता है तो कूल्हे के ऊपर से जो डिम्पल बना होता है, हमारा जो कर्वेचर होता है, उस जगह लोकलाइज पेन होता है। या हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर जो भी क्लिनिशियन डॉक्टर होता है वो उनको टेस्टों को करता है, मैन्युअली करता है, क्लिनिकली एग्जामिनेशन में करता है, और उससे कंफर्म होने के बाद में हम उस रास्ते के लिए उसको डायग्नोसिस को और कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं रेडियोलॉजिकली। तो वो कंफर्मेशन के लिए जब हो जाता है कि आपकी पैथोलॉजी इसके अंदर से आ रही है, कुछ ऐसी बीमारी हैं जो काफ़ी क्रॉनिक केसेस के अंदर से जाती हैं और वो इन्वॉल्व करती हैं एसआई जॉइंट को। ट्यूबरकुलोसिस है हमारी, और काफ़ी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, आर्थराइटिक जो बीमारी होती है वो आ जाती है उसके अंदर से, बहुत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। तो सब चीज़ों के अलग अलग डायग्नोसिस के मुताबिक ही अलग इलाज होता है। तो एसआई जॉइंट को कंफर्म करने के लिए पहले हम डायग्नोस्टिकली आर्थोग्राम करते हैं, उसके कंट्रास्ट में डालते हैं अंडर फ्लोरो गाइडेंस में, इस जॉइंट को लीनेट आउट करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, इससे दर्द में आराम आता है। और इस कंफर्मेशन के बाद में कुछ ऑप्शंस आती हैं आपकी, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन है, थर्मल अब्लेशन है, कोल्ड आरएफ है, प्रोलोथेरेपी है, और डिफरेंट बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। वो सब्जेक्टिव होती हैं, हर पेशेंट के लिए अलग अलग इलाज होता है उस चीज़ के अंदर से। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ के लिए हम कि कमर दर्द समझते रहें और स्पाइन की समस्या है। हम यदि लंबे समय तक इस कमर के दर्द की समस्या से ग्रसित हैं तो हम अपने डॉक्टर से एक बार पूछें कि हमारे एसआई जॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डॉक्टर उसको कंफर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट करेगा, ना कि हम स्पाइन की सर्जरी पे चले जाएं, क्योंकि दर्द दोनों में एक जैसा ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही आता है उस चीज़ के अंदर से। कमर से दर्द होता हुआ नीचे, कूल्हे से होता हुआ नीचे पैरों तक चला जाता है। अब पेशेंट समझता है कि ये तो मेरे को sciatica हो रहा है। sciatica का ओरिजिन अलग है, sciatic नर्व है ना, वो sciatic नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो sciatica का प्रेजेंटेशन होता है, उसको डिफरेंट जोन्स में प्रेजेंटेशन। लेकिन एसआई जॉइंट का जो पेन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ से हम भ्रमित ना हो कि हर दर्द को जो ऊपर से कमर से चल के नीचे तक पैर तक जा रहा है कि हम उसको sciatica समझें या स्लिप डिस्क समझें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर से हमें इसको वर्कआउट करना चाहिए कि हमारा एसआई जॉइंट इंटैक्ट है, कि इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन है, उसको कैसे एड्रेस करें और इसको कैसे हम इस समस्या से निदान पाएं। थैंक यू।